મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર આઈટી મંત્રાલયના બજેટમાં 40% સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે। વધુ વિગત લઈએ સહયોગી અસીમ બંચંદા પાસેથી। અસીમજી, क्या है सरकार की प्लानिंग? देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। सरकार ने साल 2030 तक $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार अभी भी काफ़ी सारी पीएलआई की स्कीम्स चला रही है, तो उनके लिए आपको एक एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो आईटी मंत्रालय है उसका बजट 40% तक बढ़ सकता है। सेमीकंडक्टर को लेकर के बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम्स चला रही है। ओसैट, एटीएमपी, कई सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी भारत में बनने की शुरुआत हो गई है, तो उनके लिए भी सरकार बजट का बड़ा एलोकेशन इस बजट के अंदर रखेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जो पीसीबीएस है और जो कैमरा मॉड्यूल है उनके ऊपर आप ड्यूटीज को कम कीजिए, तो वो उनके ऊपर भी आपको कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है, तो सरकार उसको भी रेशनलाइज करने की तैयारी कर रही है। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा इशू है। सरकार ये चाहती है कि जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करें, तो इसके लिए जो ओपन सेल के ऊपर 2.5% के आसपास की ड्यूटी लगती है उसके अंदर भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर सरकार का बड़ा ही फोकस शुरू से ही रहा, तो उसका बजट भी इस साल आपको दोगुना होने को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बड़ी तैयारियां हैं जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। जी અસીમ जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ ફાર્મ એક્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બજેટમાં મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે। એક્સપોર્ટથી જોડાયેલા ખેડૂતોને આર્થિક પેકેજની ભેટ મળી શકે છે। આના પર વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે આલોક પ્રિયદર્શી। बिल्कुल, देखिए, फार्म एक्सपोर्ट को लेकर इस बार बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज और फ्रेश फार्म ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है, और ये पैकेज का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। और इसके लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास के पैकेज का ऐलान हो सकता है। हालांकि इसके लिए जो नोडल एजेंसी होगी वो एपिडा होगी। एपिडा के जरिए जितने भी बोर्ड्स होते हैं जिसमें टी, कॉफी, रबर, कार्डमम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट में सपोर्ट करने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी इस पैकेज के जरिए किसानों को सीधे तौर पर मदद की जाएगी। खासतौर से वो किसान जो एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको इस पैकेज से सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो किसान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो सर्टिफिकेशंस और इसके अलावा जो पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन के लिए खर्च किया जाता है उसको भी इस पैकेज के जरिए सपोर्ट की जाएगी, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं खासतौर से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उनको एक्सपोर्ट कर सकें।